इसी के साथ हमारा जो चिश्ती सिलसिला है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम अगले सिलसिले यानी सोहरावर्दी सिलसिले, सोहरावर्दी संप्रदाय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सोहरावर्दी, बगदाद के शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इस सिलसिले की स्थापना की बगदाद में, लेकिन उनके जो शिष्य हैं जिनका नाम शेख बहाउद्दीन जकारिया है और जलालुद्दीन तबरीजी है, उन्होंने इसको भारत में लोकप्रिय बनाया। अगर हम बहाउद्दीन जकारिया की बात करें, इन्होंने अपनी खानका मुल्तान में बनाया और मुल्तान में और सिंध के आसपास के एरिया में इस सिलसिले को फेमस किया। लेकिन अगर हम जलालुद्दीन तबरीजी की बात करेंगे तो बंगाल में इस सिलसिले को इन्होंने लोकप्रिय बनाया। ये सिलसिला चिश्तिया सिलसिले से काफी उलट है, काफी अंतर देखने को मिलता है। जहां चिश्तिया सिलसिले के लोग जो है वो व्रत रखने को, आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट को बड़ा आवश्यक मानते हैं, वहीं ये लोग आराम पसंद और विलासिता की जीवन व्यतीत करते हैं और सक्रिय एक्टिव पॉलिटिक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। इसके पीछे ये रीजन ये देते हैं कि गरीबी की, दरिद्रता की या फिर शरीर को कष्ट देके हम लोगों के जीवन में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं। लोगों के कह सकते हो भलाई को जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम राज्य के साथ यानी स्टेट के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखेंगे, किंग से के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन रखेंगे, एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे, तो हम बहुत सारी ऐसी पब्लिक वेलफेयर में स्कीम्स बनवा सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर में काम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प पहुंचा सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। सदर विलायत जैसे बड़े बड़े राजकीय पदों को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया और जकारिया ने नासरुद्दीन कुबाचा, जो कि बेसिकली इल्तुतमिश के अपोनेंट है, इनको बेसिकली इसके अगेंस्ट जो है इल्तुतमिश को सहायता दी और इल्तुतमिश ने इनको शेखुल इस्लाम का टाइटल दे दिया। ये शेखुल इस्लाम का टाइटल अभी हमने देखा, इल्तुतमिश ने पहले हमीदुद्दीन नागौरी को ऑफर किया गया था, लेकिन हमीदुद्दीन नागौरी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमीदुद्दीन नागौरी को क्या टाइटल दिया गया था? मोहम्मद गौरी के मोइनुद्दीन चिश्ती की तरह सुल्तानुत तारिकीन यानी सन्यासियों का सुल्तान। आगे देखते हैं। इनकी खानका जो है वो मुल्तान में है। व्रत रखने व आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट को बर्दाश्त करने में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे। बहाउद्दीन जकारिया के बाद एक चीज और जो मैं इसमें चेंज देख पा रहा हूँ कि इसके बाद हमने ये देखा, जो सिलसिलों में हमने देखा कि जो पीर या मुर्शीद होता है, उसके बाद जो उसका सक्सेसर जो वली होता है वो ज़्यादातर उसके शिष्य होते हैं। लेकिन हमें इस सोहरावर्दी सिलसिले में हमें देखने को मिला ज़्यादातर जो सक्सेशन है वो उन्हीं के बेटे ही हैं। जैसे बहाउद्दीन जकारिया के बाद इनका बेटा सदरुद्दीन आरिफ मुल्तान जो है वो गद्दी पे बैठा मुल्तान की इस सिलसिले का। उसके बाद शेख रुकनुद्दीन अबुलफ्त, ये भी बेसिकली जो है उसके बाद इनके बेटे वो गद्दी पे बैठे। एक अदर प्रोमिनेंट सन देखने को मिलते हैं जिनका नाम सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी है। इन्होंने उच्छ में अपनी खानका एस्टेब्लिश की। उच्छ अगर आप गूगल मैप या गूगल अर्थ पे देखेंगे तो उच्छ के भी आगे शरीफ लिख के आता है। यानी ये शरीफ वर्ड क्या होता है? अजमेर शरीफ, उच्छ शरीफ या फिर तो ये शरीफ का मतलब बेसिकली क्या है? मतलब नोबेल, या कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पायस। ठीक है, कोई पायस सोल है, नोबेल है, तो उसके आगे हम शरीफ लगाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी को अपने स्टेट में, अपने राज्य में शेखुल इस्लाम यानी हेड काजी की जो है वो पोस्ट ऑफर की थी। इन्होंने एक्सेप्ट भी की थी, लेकिन शेखुल इस्लाम की पोस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद ये हज करने के लिए मक्का चले गए और ये पोस्ट फिर से वैकेंट हो गई। 36 बार मक्का की यात्रा करने के कारण जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी को बेसिकली जहानिया जहांगश्त के नाम से भी जाना जाता है। जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के बाद उनका बेटा शेख जलालुद्दीन मखईन जहानिया उच्च की गद्दी पे बैठा। तो हमने इस तरीके से देखा कि सोहरावर्दी सिलसिले में ज़्यादातर जो वली है यानी जो सक्सेसर है वो उन्हीं के बेटे हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब आगे अगले सैन के बारे में बात करते हैं। कादरी सिलसिला। बेसिकली अगर हम बात करें सूफिज्म की तो शायद ये सबसे पहला सिलसिला है सूफिज्म का, लेकिन ये इंडिया में काफ़ी बाद में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सिलसिले को जो है कि संस्थापक जो स्थापना है वो अब्दुल कादिर जिलानी ने की है। कहाँ की है? बगदाद में की है। ठीक है, ये इस्लाम का पहला रहस्यवादी पंथ है, यानी शायद पहला सूफिज्म का पहला सिलसिला है भारत में। लेकिन इसकी स्टार्टिंग सैयद नासरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने, देखना अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद में की है और भारत में इसकी शुरुआत जो है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने उच्छ में की। अगर आप उच्छ में देखेंगे यानी उच्छ यानी सिंध का जो उच्च वाला एरिया है वहाँ पे बहुत सारी दरगाह, बहुत सारी खानकाएं हैं
और इनकी हेल्प की शाह नियामतुल्लाह ने, यानी नासरुद्दीन मोहम्मद जिलानी प्लस शाह नियामतुल्लाह ने भारत के अंदर कादरी संप्रदाय या कादरी सिलसिले की स्टार्टिंग की। इसके अलावा एक और हमें प्रोमिनेंट सेंट देखने को मिलते हैं, इनका भी हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, शेख मीर मोहम्मद मियां मीर। शेख मीर मोहम्मद मियां मीर भारत में इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे और इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो मियां मीर की, वो अर्जुन देव के साथ अमृतसर की जो नींव रखी, वो बेसिकली इसकी नींव रखने के लिए बड़े इनको जो है बड़े प्रोमिनेंट सेंट माने जाते हैं शेख मियां मीर। हिस्ट्री में इनका सिग्निफिकेंस, अमृतसर की नींव किसने रखी? कादरी सिलसिले के मियां मीर ने रखी। मियां मीर के एक शिष्य हैं जिनका नाम मुल्ला शाह है, और मुल्ला शाह का आदर्श शाहजहां भी क्या करता था, और दारा शिको और जहान आरा मुल्ला शाह बदख्शी के जो है वो शिष्य माने जाते हैं। मुल्ला शाह ने इस मत यानी कादरी सिलसिले का प्रचार जो है वो कश्मीर में भी किया। ये सिलसिला यूपी में, कादरी सिलसिला यूपी और दक्षिण में अत्यधिक फेमस हुआ। कादरी सिलसिले के जो अदर प्रोमिनेंट सेंट हैं वो शेख मूसा, शेख दाऊद और शेख अब्दुल माली देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं फिरदौसी सिलसिला। इसकी स्थापना अगर हम बात करेंगे तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी में की है, ठीक है, यानी भारत में इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की है। ये सिलसिला जो है वो सोहरावर्दी सिलसिले से बहुत अधिक प्रभावित है, या ये भी कह सकते हैं कि शायद सोहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा के रूप में बिहार में बहुत अधिक फेमस हुआ। इसके एक प्रोमिनेंट से सेंट जिनका नाम अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, शेख सरफुद्दीन याहिया मुनेरी। ये एक प्रोमिनेंट संत थे जो फिरोज तुगलक के समकालीन है। शेख याहिया मुनेरी के मकतूबात यानी कि पत्रों का जो संकलन है, पत्रों की रचना, उससे हमें पता चलता है कि वहदतुल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के नजदीक लाने में इनका बड़ा प्रोमिनेंट सा रोल रहा है। ये सिलसिला सोहरावर्दी सिलसिले से अत्यधिक प्रभावित था, या इसकी शाखा के रूप में जाना जाता था। चलिए, फिरदौसी सिलसिले के बाद अब हम एक और सबसे इंपॉर्टेंट सिलसिले के बारे में बात करते हैं, नक्शबंदी संप्रदाय। ये काफी ज्यादा कट्टर सिलसिला है, भारत में इसके काफी अच्छी संख्या में इसके फॉलोअर्स भी देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं इस सिलसिले के बारे में। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने इसकी स्थापना बगदाद में की थी, और भारत में इसकी स्थापना करने का श्रेय जो जाता है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला को जाता है, और इन्होंने इसकी स्थापना उच्च या सिंध में की थी। सबसे ज्यादा कट्टरवादी सिलसिला है, शरीयत पे इनका पूरा जोर रहता है। ख्वाजा बाकी बिल्ला के एक शिष्य हैं जिनका नाम शेख अहमद सरहिंदी है। इन्होंने सम को मुजद अल्फसानी भी कहा, यानी कि इस्लाम की स्थापना के 1000 सालों के बाद होने वाले सुधारक को जो है अपने आप को इन्होंने डिक्लेयर किया। ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्य शेख अहमद सरहिंदी, ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपने आप को मुजद अल्फसानी इसलिए कहा क्योंकि इसका मतलब होता है इस्लाम की स्टैब्लिशमेंट के 1000 साल के बाद इनका जन्म हुआ है, और ये एक ऐसे सुधारक है। अकबर की उदारवादी नीतियों का इन्होंने हमेशा से प्रोटेस्ट किया। यह सिलसिला संगीत का भी विरोध करता है, यह सिलसिला योग पद्धतियों का भी विरोध करता है। सरहिंदी ने अल्लाह के साथ वहदतुल वजूद के दर्शन को अस्वीकार किया। वो कहते हैं कि वहदतुल वजूद यानी जो है वो हम सब ईश्वर के रिफ्लेक्शन भी नहीं है, बल्कि ईश्वर अलग है और हम अलग है, यानी कि वहदतुल शुहूद के दर्शन को इन्होंने एक्सेप्ट किया। वहदतुल वजूद का जो दर्शन है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। सरहिंदी जो है वो मनुष्य व ईश्वर का संबंध प्रेमी और प्रेमिका का संबंध नहीं मानते हैं, बल्कि दास और मालिक का संबंध मानते हैं। बाबर भी इसी सिलसिले नक्शबंदी सिलसिले का जो था वो अनुयायी था, फॉलोअर था, और वो नक्शबंदी सिलसिले के नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का जो है वो फॉलोअर था। बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को 1619 में बंदी बना लिया था, क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के द्वारा किए गए चेंजेस, अकबर की जो पॉलिसीज हैं उसके अपोज में पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाई थी। कई सारे जो है वो लेटर पब्लिश किए थे, और शायद अकबर के अगेंस्ट इसने एक बार जो है फतवा भी शायद जारी किया था। औरंगजेब सरहिंदी के पुत्र मीर मासूम का मुरीद था, का शिष्य था, यानी शेख अहमद सरहिंदी के जो बेटे हैं मीर मासूम, औरंगजेब उनका फॉलोअर है। नक्शबंदी सिलसिले के दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलीब व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने
इल्मे इलाही मोहम्मदी यानी तारीख मोहम्मदिया नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भी क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा था कि नक्शबंदी सिलसिले के दिल्ली के ख्वाजा एक प्रोमिनेंट सेंटर दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदली व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने इल्मे इलाही मोहम्मदी ब्रैकेट में लिखा है तारीख मोहम्मदिया नामक रहस्यवादी जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिलसिले के अदर प्रोमिनेंट सेंट की अगर हम बात करेंगे तो शेख अब्दुल लतीफ, शेख बुरहान, शेख वलीउल्लाह देहलवी, शेख मजहर जाना। नक्शबंदी में जैसा कि हमने पहले बताया कि मनुष्य व ईश्वर का संबंध प्रेमी प्रेमिका का नहीं बल्कि गुलाम और मालिक का मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक और सिलसिला। इस सिलसिले को देखते हैं सत्तारी संप्रदाय से भी क्वेश्चन कई बार मैंने अभी देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लोधी काल में जौनपुर के शाह अब्दुल सत्तार ने इस सिलसिले की स्थापना की। तो यानी कि ये सिलसिला जौनपुर के एरिया में ज्यादा प्रोमिनेंटली जो है वो फैला हुआ है। इसके जो संस्थापक हैं वो शाह अब्दुल सत्तार हैं। जीवन आरामदायक हो इनका, और चूंकि सोहरावर्दी से प्रभावित थे तो व्रत रखने में, शरीर को कष्ट देने में ये बिलीव नहीं करते थे। ये भी बिलीव जो है वो जीवन को आरामदायक तरीके से बिताने में और एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट में इनका बड़ा यकीन था। आगे देखते हैं प्रसिद्ध संत जो ग्वालियर के हैं वो मोहम्मद गौस, वो इसी सिलसिले से बिलोंग करते हैं, इसी सिलसिले से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। गौस को कुतुब के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मोहम्मद गौस के जो है हाजी हमीद हसन के शिष्य हैं मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस किसके शिष्य हैं? हाजी हमीद हसन के शिष्य हैं मोहम्मद गौस। ठीक है, पर मोहम्मद गौस के शिष्य कौन है? मोहम्मद गौस के शिष्य तानसेन। तो गौस किसके शिष्य हैं? हाजी हमीद हसन के। और गौस के शिष्य कौन है? तानसेन। अच्छा, हुमायूं जो है वो मोहम्मद गौस से बहुत अधिक प्रभावित था। मोहम्मद गौस ने 2 प्रोमिनेंट पुस्तकें भी लिखी हैं। एक का नाम है जवाहर खामशा और दूसरी का नाम है खाजिद ए मुखाजिन। गौस ने हठ योग के जो अमृत कुंड है उसका भी ट्रांसलेशन किया है। किसमें किया है, किस नाम से किया है? बहारुल हयात। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गौस ने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का ट्रांसलेशन किसमें किया? बहारुल हयात। सत्तारी सिलसिला में बंगाल, जौनपुर, गुजरात, एमपी, दक्कन के एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। बुरहानपुर में सत्तारियों में शेख ईशा व उनके शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब देखने को मिलते हैं। ठीक है, औरंगजेब का उत्तराधिकार युद्ध शुरू होने से पहले बुरहानुद्दीन गरीब से उन्होंने आशीर्वाद लिया था। ये सत्तारी सिलसिले के हैं। एक हमने अभी बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में एक हमने और देखा, लेकिन वो हमने देखा चिश्ती सिलसिले में। ये जो हमने देखा इनके बारे में सत्तारी सिलसिले में। तो औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध के समय बुरहानुद्दीन गरीब का आशीर्वाद लिया था। अगर आप इनके टाइमोलॉजी में देखेंगे ना, अगर आप इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो ये बुरहानुद्दीन गरीब काफी बाद के हैं चिश्ती सिलसिले के कंपैरिजन में। आगे देखते हैं अन्य सूफी संत व संप्रदाय। एक कलंदरी संप्रदाय के बारे में। ये बेसिकली घुमंतु फकीर हुआ करते थे। इस्लामी जो सिद्धांत है यानी शरिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं माना करते थे। ठीक है, कलंदरों का जो संपर्क हुआ करता था, ये घुमंतु फकीर हैं, इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। कलंदरों का संपर्क जो है वो नाथ योगियों से बहुत अधिक हुआ करता था। नाथ योगियों व नागा सन्यासियों के साथ ये कान भी छिदवाया करते थे। और इसके संस्थापक नजमुद्दीन कलंदर हुआ करते थे। कौन है? नजमुद्दीन कलंदर, कलंदरिया संप्रदाय के संस्थापक। इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते हैं, नाथ योगियों, नागा सन्यासियों की तरह कान छिदवाया करते हैं। इनके साथ इनका ज्यादा कोऑर्डिनेशन है। रोशनिया संप्रदाय संस्थापक बायजीद अंसारी अफगान। पश्तो साहित्य का विकास बायजीद अंसारी की लिखी बुक खैरुल बयान से माना जाता है। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक हैं बायजीद अंसारी अफगान। आगे देखते हैं कश्मीर में शेख नूरुद्दीन ऋषि का ऋषि आंदोलन भी इसी सूफी संप्रदाय का ही हिस्सा था। कश्मीरी सैफ संत लल्ला योगेश्वरी के विचारों को शेख नूरुद्दीन ऋषि ने अपनी आइडियोलॉजी में, अपने आंदोलनों में इनको शामिल किया था। ठीक है, नूरुद्दीन ऋषि की जो दरगाह है श्रीनगर में, जिसको चरार शरीफ के नाम से भी जाना जाता था, 1995 में आतंकवादियों के द्वारा जला दी गई। एक और हमारा लास्ट रह गया है कुछ पॉइंट्स। कुबराबिया शाखा, कुबराबिया संप्रदाय, इससे भी क्वेश्चन मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले।
तो इसके जो संस्थापक हैं वो मीर सैयद हमदानी कुबराबिया है, और ये फेमस सिलसिला कहाँ में देखने को मिलता है? कश्मीर में। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, अब्दुल वहीद बेलग्रामी नामक एक सूफी संत जिन्होंने हकैक के हिंदी नामक में जो है बुक में सूफी रहस्यवादी संदर्भ में कृष्ण, गोपी, राधा, मुरली, यमुना आदि शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करने की कोशिश की है। यानी कि उन्होंने अपनी बुक में सूफिज्म के पर्सपेक्टिव से कृष्ण, गोपी, राधा, मुरली, यमुना आदि शब्दों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हकैक के हिंदी नाम की बुक में किसने की है? अब्दुल वहीद बेलग्रामी ने। दक्षिण में चिश्ती संतों ने शासन के साथ संबंध बनाए रखा, यानी जहां हमने देखा कि नॉर्दर्न इंडिया में चिश्तियों ने अपने आप को स्टेट से बिल्कुल अलग रखा, किंग से बिल्कुल अलग रखा, लेकिन साउथ में जब ये चिश्ती संप्रदाय फैलने लगा, जब साउथ में इसका जो है प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने बेसिकली अपने आप का कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टेट के साथ बनाए रखा, किंग्स के साथ बनाए रखा। चलिए इसी के साथ हमारा सूफिज्म का जो चैप्टर है, जो सूफिज्म का पार्ट है, वो कंप्लीट हुआ। हम आशा करते हैं कि शायद इसी नोट से 85% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम अगले वीडियो में सूफिज्म से रिलेटेड नेट जेआरएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या और भी जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने भी मुझे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, हम उनको लेके आएंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये